कैसे ये आत्मा एक मूर्ति में समाकर अपने दुश्मनों का एक एक करके बदला ले रही है। आखिर इसके साथ कौन सी घटना घटी थी और ये मूर्ति किसने बनाई थी, ये पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दरअसल बात है दक्षिण भारत के एक गांव में रतन नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वह कुछ बर्तन लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उसे एक कन्या दिखाई दी। कन्या को देखकर उसका दिल मचल गया और वो सोचने लगा कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। फिर संध्या होते ही वो अपने मित्र मोहन के पास जाता है। वो पैसे से सुनार था। वो मोहन को उस कन्या के बारे में बताते हैं। फिर मोहन रतन से कहता है, क्या तुम उस कन्या की मूर्ति बना सकते हो? जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन रतन एक कन्या की मूर्ति बनाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसी कन्या की मूर्ति बना देती है जिसे उसने रास्ते पर देखा था। मोहन जो पैसे से सोनार था, वह उसे गहने और कपड़ों से सजाकर दुल्हन जैसा बना देता है। वह इतनी सुंदर थी कि पूरे आसपास के गांव वाले देखने आने लगे। तभी एक सन्यासी की नजर इस पर पड़ी और अब बोला, ये मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी आत्मा को बुला रही है। वो इन दोनों से कहता है, पास के जंगल के बीचों बीच एक गुफा है जहाँ एक तांत्रिक रहता है, तू इसे वहाँ ले जाओ, वह इस मूर्ति पर प्राण डाल सकते हैं। ये बात सुनते ही दोनों मित्र प्रसन्न हो गए। फिर शाम होते ही रतन और मोहन मूर्ति को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच गया, लेकिन तांत्रिक इस पर प्राण डालने से इनकार कर देता है और वह कहने लगा कि यह कार्य प्रकृति की है, विश्व में इसे कोई नहीं कर सकता है। ये बात सुनते ही दोनों मित्र दुखी हो गए। फिर तांत्रिक बोला, एक विधि है, तुम्हें शमशान जाकर खोपड़ी लानी होगी, लेकिन ध्यान रहे खोपड़ी उसी का लाना है जिसका अंतिम संस्कार सबसे अंत में हुआ हो। यह बात सुनते ही दोनों मित्र शमशान की तरफ चला गया और उसने देखा कि शमशान के अंदर से धुआं निकल रहे हैं। निकट जाकर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि यह किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार है। पहले इन दोनों ने सारे कंकालों को अलग किया और खोपड़ी को उठाकर तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने